बेसन जो कि डी-मार्ट से मैंने लेके आई थी। यहाँ पर मैंने पाटियाँ बना दी है। भूख नहीं लग रही है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपने नए व्लॉग के साथ में। और ये वही व्लॉग है जो कि आप लोग वेट करते हैं इस तरीके का वीडियोस का। और मुझे कई बार कमेंट्स भी आते रहते हैं कि श्रद्धा ये वाली रूटीन ही आप शेयर करो, काफ़ी हमें मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो मैं वीडियोज़ आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं ना, उन्हें कुछ भी काम करना नहीं आता या फिर वो भी अपने घर के काम नहीं करते होंगे और मैं सिर्फ आपको यहाँ पे सिखाने आई हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ लेडीज़ होती है जो कि मुझसे भी कई गुना परफेक्ट तरीके से काम करती है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हर इंसान जो है ना वो परफेक्ट नहीं होता और मैं भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं हूँ। मुझे खुद के अंदर भी बहुत सारी कमियाँ लगती है और मैं उनके ऊपर काम जो है वो भी करती रहती हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा वीडियोस बनाने का पर्पज़ यही है कि कुछ जो लेडीज़ है ना वो मेरे वीडियोस देख के मोटिवेट होती है। और जब मैं अर्ली मॉर्निंग वाले वीडियोस डालती हूँ ना, तो फिर मुझे भर भर के कमेंट्स आते हैं। और जब इस तरीके के वीडियो डालने पर जब कमेंट्स आते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ अगर आप वो देखना पसंद कर रहे हैं तो मैं उसी तरीके के वीडियोज़ जो है वो बार बार लेके आती हूँ। तो आज के वीडियो की जो शुरुआत हुई है वो ये सुबह 6 बजे से। और वैसे दिन की जो शुरुआत थी वो मेरी 5 बजे से ही हो गई थी। तो जैसे कि आप लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, सवाल आते हैं, मतलब कमेंट्स आते हैं मेरे पास में कि जल्दी जो है वो उठा नहीं जाता है। तो देखो ना, अलार्म जो है वो तो लगाना मुझे भी पड़ता है, क्योंकि वही है ना कि अगर वो ना लगाऊं तो कई बार जैसे लेट नींद खुल जाती है ना, तो सारे काम जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं अलार्म तो लगा के सोती हूँ। लेकिन है ना, बहुत सारी जो लेडीज़ है वो क्या करती है कि अलार्म लगा के तो सोती है, लेकिन जैसे ही वो बजता है ना तो वो बंद करके और ये सोच के सोती है कि चलो 5 मिनट और लेट जाते हैं और फिर उठ जाएंगे। और फिर वो 5 के कब 15 मिनट और कई बार आधा घंटा या 1 घंटा भी हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। यदि आप अलार्म लगा के सो रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जैसे ही वो बजता है तो आप तुरंत उठ के बैठ जाओ। और बैठो क्या, मतलब आप तुरंत ही बिस्तर जो है वो छोड़ दो और अपना जो है वो फेस वॉश कर लो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है सुबह जल्दी उठने का। मतलब एक बार आप, क्योंकि देखो अलार्म बजेगा तो नींद तो खुलनी है। और नींद खुलने के बाद में आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि चलो 5 मिनट 10 मिनट और लेट जाओ। वो 5 और 10 मिनट जो होता है ना, वही मतलब हमारे पूरी ही रूटीन को गड़बड़ कर देते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। उठते से ही बस अच्छे से मुंह धो दो 5-10 बार का, मतलब आंखों के ऊपर अच्छे से पानी छिड़को और उसके बाद में थोड़ा सा पानी वगैरह पी लो, तो फिर अब नींद जो है वो खुल जाती है। और तो बस इसी तरीके से मैं जो है वो जल्दी उठती हूँ। तो सुबह वही 5 बजे उठने के बाद में अपने रूटीन के जो भी मेरी एक्सरसाइज वगैरह थी, गर्म पानी पीना है, पूरे घर के अंदर झाड़ू वगैरह निकालना है। और आज है ना, एक्सरसाइज करने के पहले ही मैंने थोड़ी सी बच्चों के टिफ़िन की तैयारी कर दी थी, क्योंकि आज मैंने बनाई है वेजिटेबल इडली और ये मैं बाद में फ्राई भी करूँगी। तो इसीलिए मैंने इसका जो गोल था ना वो एक्सरसाइज करने के पहले ही बना दिया था। तो सूजी की इडली बनाती हूँ क्योंकि ये फटाफट बन जाती है। तो सूजी की इडली को मैंने उसके अंदर थोड़ा सा ना दही डाल के, और सब्जियों में मैंने एक तो लौकी को कद्दूकस करके डाला था, खीरा ककड़ी डाली थी, टमाटर डाला था और शिमला मिर्ची और थोड़े से कॉर्न डाल दिए थे। तो 4-5 तरह की सब्जियां मैंने इसमें डाली है। तो काफ़ी हेल्दी रेसिपी है और बच्चों को पसंद आती है। और पहले मैंने गोल बनाया था ताकि वो अच्छे से ना सेट हो जाए। तो यहाँ पर बस मैं एक्सरसाइज करके आई, उसके बाद में मैंने दोनों बच्चों को उठाया और उठाने के बाद में सबसे पहले मैंने जो इडली है ना वही चढ़ा दी थी, क्योंकि इसको मुझे बाद में फ्राई करनी है ना, तो वो करीबन 20 मिनट तो लगेगा इसको पकने में। और फिर उसके बाद में उसको कट करके फिर फ्राई करूँगी तो टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए पहले मैंने इडली जो थी वो चढ़ा दी थी और उसके बाद में फिर मैंने ना दूध चढ़ाया था। तो इस तरीके से काम जो है ना वो थोड़ा सा माइंड लगा के काम करते हैं ना, तो काम जो है वो थोड़े से जल्दी भी हो जाते हैं। और सुबह सुबह का टाइम तो मतलब ऐसा ही होता है कि आप 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो एक तरफ मैंने इडली चढ़ाई थी, एक तरफ बच्चों के लिए दूध चढ़ा दिया था। और यहाँ पर बस मैं बच्चों के पानी की जो बॉटल है ना वो भर दूँगी। और बीच बीच में बार बार बाहर जाके ना घड़ी ज़रूर देखती हूँ। और अब मैं पता है ये सोच रही हूँ कि किचन के अंदर भी ना कहीं पर मैं घड़ी रख दूँ, ताकि
ये भी एक पता है सही तरीका होता है काम को जल्दी करने का। मतलब जल्दी अगर हम उठ भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद में यदि हमारे हाथ पैर जल्दी नहीं चल रहे, तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि हमें ना सामने एक कुछ ना कुछ चाहिए, पुश चाहिए, ताकि हम उसको देख के फटाफट अपने काम की स्पीड बढ़ा सकें। तो मैं सोच रही हूँ कि ये ना किचन में घड़ी कहीं ना कहीं पे मैं रख देती हूँ, ताकि मेरी आंखों के सामने बार बार वो टाइम दिखता रहेगा ना, तो मुझे पता चलता रहेगा कि किस काम को मैं कितनी देर में कर रही हूँ। तो देखेंगे कुछ ना कुछ चेंज जो है वो करने का सोच रही हूँ किचन में। तो जो करूँगी वो तो खैर आपको पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर पानी की बोतल जो थी वो भी मैंने भर दी थी, और दूध जो था वो बन गया था, तो वो मैंने रख दिया है थोड़ा सा साइड में, ताकि वो फटाफट से हो जाए ठंडा। और उसके बाद में मैं दोनों बच्चों को एक बार आवाज़ लगा के आई हूँ। मतलब दोनों नहा रहे हैं ना, लेकिन मैं एक बार उनको बोलना ही पड़ता है कि बेटा जल्दी कर दो। अच्छा, टाइम जो होता है वो सुबह का बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि 6:30 बजे 6:35 तक उनकी बस आ जाती है, तो 6:30 तक तो उनको एनी हाउ रेडी होना पड़ता है। तो सुबह टाइम बहुत कम मिलता है, बहुत ज़्यादा। कितना भी जल्दी उठ जाओ ना, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा मेरा भी रहता है काम कि चलो एक्सरसाइज भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो फिर टिफ़िन बनाने के लिए जो अलग अलग तरीके की जो रेसिपीज़ होती है ना, वो सोचती तो बहुत हूँ, लेकिन बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि वही है कि सबके लिए टाइम चाहिए होता है। और जैसे बच्चों का अभी मॉर्निंग का स्कूल है, पहले जब तक बच्चे 5th में थे ना, तो उनका आफ्टरनून का सेशन था, तो 12:30 बजे वो जाते थे। तो मैंने उनको इतने डिफरेंट डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ जो है ना वो बना बना के दी है। मतलब बच्चे तो फ़ैन थे ही, साथ में उनके जो फ्रेंड्स वगैरह थे ना, जिनके साथ में वो बैठ के खाना खाते थे, वो लोग भी बोलते थे कि ये ना खाना बहुत अच्छा बनता है। तो ये बच्चे मुझे वापस से आके जब बोलते थे ना, तो बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि अपने काम को यदि कोई अप्रिशिएट करता है ना थोड़ा भी, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, तो मतलब दिल खुश हो जाता है। तो जो ढोकले हैं ना, वो भी मैं 2-3 तरह के अलग अलग तरीके के ढोकले बनाती थी। और पराठे जो थे वो भी मैं एकदम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पराठे वगैरह बनाती थी। हाँ, ये बात अलग है कि पहले मेरा यूट्यूब का चैनल नहीं था। चैनल होता तो शायद सारी मेमोरीज जो है ना वो मैं कैप्चर कर पाती थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि अब मुझे सुबह सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज मुझे ये इडली वगैरह बनानी थी, तो थोड़ा सा वही कि टाइम से मैं उठ गई थी, तो प्लानिंग हो गई। तो यहाँ पर इडली जो थी वो बन गई थी, 20 मिनट हुए। उसके बाद मैंने नाइफ़ की हेल्प से उसको चेक किया, तो पक गई थी। तो दोनों ही ट्रे जो है वो मैंने निकाल दिए बाहर, और कपड़े के ऊपर रखी, आपने देखा होगा, क्योंकि जो प्लेट होती है ना वो नीचे से गीली होती है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं काम करती हूँ ना, तो स्लैब जो है वो मेरा हमेशा साफ़ रहना चाहिए। तो उसके लिए मतलब कपड़ा वगैरह मैंने बिछा दिया था, ताकि वो बिल्कुल भी नीचे गीला ना हो। और बीच बीच में मतलब जो भी सामान जो काम में आते हैं ना खाना बनाने के लिए, तो उनको पहुँच के अपनी अपनी जगह पे भी मैं रखती रहती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और चाहे किचन छोटा हो या बड़ा हो, बीच बीच में आप काम जब भी कर रहे हो ना, तो सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में जिस इडली कुकर के अंदर मैंने स्टीम करी थी इडली को, तो उसी के अंदर ही, क्योंकि मल्टीपर्पज़ कढ़ाई है, तो इसके अंदर स्टीम भी हो जाता है, बाद में आप तड़का भी लगा सकते हो, तो उसी के अंदर मैं लगाऊंगी तड़का। और यहाँ पर इडली देखो कितनी अच्छे से फुली फुली सी बनी थी। और बस कढ़ाई के अंदर तेल रखा था, तेल के अंदर राई, जीरा, हींग डाला था। थोड़े से मैंने जो सफ़ेद तिल होते हैं, सेसमी सीड्स, वो डाले थे, करी पत्ता डाला, हरी मिर्ची डाली। और आज मैंने इसके अंदर पता है हल्दी पाउडर और जो लाल मिर्ची डालती है ना, वो मैंने नहीं डाली है, क्योंकि जो इडली का कलर है ना वो इतना प्यारा आया था, तो मैं सोच रही थी कि वो कलर जो है वो मेंटेन रहे। और बाकी मैंने थोड़ी सी शुगर और नींबू डाल दिया था। और यहाँ पर टाइम जो था वो हो रहा था 6:32 का टाइम। बच्चे यहाँ पर रेडी होके आ चुके थे, और मुझे मतलब घड़ी बता रहे थे कि मम्मी यार लेट हो गया, आप थोड़ा सा जल्दी कर दो, क्योंकि अभी मुझे टिफ़िन जो है वो तैयार करना है। तो फ्रूट ब्रेक में आज तो मेरे पास में काफ़ी सारे फ्रूट रखे हुए थे, क्योंकि कल ही जेंट्स साहब ना 3-4 तरह के फ्रूट लाए थे। तो मैं सोच रही थी कि कौन सा भरूं, तो मैंने सोचा काम करते हैं नाशपाती भर देते हैं, पियर्स। तो क्योंकि वो भी सीजनल फ्रूट है ना, और सीजनल फ्रूट ही हम लेकर आते हैं। और बच्चे जो है वो खाना भी पसंद करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना सॉफ्ट होता है अंदर से, और मीठे भी होते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने फ्रूट्स कट करके वो भर दिए थे, टिफ़िन भर दिया है। और चम्मच याद करके रखती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना, मतलब ज़्यादा तो नहीं, कभी एक आध बार हो गया कि मैं चम्मच रखना भूल गई थी, तो फिर बच्चे आके मुझे बहुत डांटते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने स्पून वगैरह रख दी है। और दोनों बच्चों को नाश्ता वगैरह तो मैंने पहले ही दे दिया था सबसे पहले। और बस यहाँ पर परी के जो है वो पोनी बनाऊँगी। और चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ कुछ देर में।
तो यहाँ पर अब मैं आपसे थोड़ा टाइम बाद ही मिल रही हूँ, मतलब बच्चों के स्कूल जाने के बाद में तो चाय वगैरह पी थी, कुछ देर मतलब 5-10 मिनट बैठे थे, ज़्यादा देर तो नहीं। उसके बाद में जेंट्स सब तो चले गए थे मंदिर, और फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सा डस्टिंग क्लीनिंग का काम था वो किया, और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और कुछ कपड़े जो थे वो धोने थे हाथ से, और बाकी मशीन वाले कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए थे। तो यहाँ पे बस अभी मैं नहा के निकली हूँ, और बस मैं पता है जल्दी से आजकल टाइम से नहा लेती हूँ, क्योंकि कोशिश ये रहती है ना कि बारिश जैसे ही बंद हो तो मैं भी फटाफट से मंदिर चली जाऊँ, क्योंकि बारिश के आजकल कोई भरोसे नहीं है, कब बारिश होती है कब बंद होती है कुछ नहीं पता चलता है बारिश का। 9:30 बजे का टाइम हो गया है, खाने की तैयारी हो चुकी है सिर्फ, और अभी बस मैं जा रही हूँ ऊपर मंदिर, और बाहर जो है वो बारिश हो रही है। अब मैं सोच रही हूँ कि कहीं निकलूँ और कोई तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई तो सोच रही हूँ कि पहले बस फटाफट मंदिर जाके आ जाती हूँ। यहाँ पर बस मैंने चाबी हाथ में ही ली थी कि जल्दी से निकलती हूँ, और बाहर जो है ना इतनी तेज़ वाली बारिश स्टार्ट हुई है ना, ये झमाझम बारिश हो रही है। यहाँ पर बस मैं मंदिर से आ गई थी, और अच्छे से आज पता है मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, पूजा वगैरह करी, करीबन 1 घंटा मुझे मंदिर में लग गया था। और उसके बाद में जैसे ही मैं निकली तो थोड़ा सा मंदिर से आगे आई थी, फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो फिर एकदम से मुझे याद है, क्योंकि जहाँ पर मैं खड़ी थी ना वहीं पर ही शॉप थी ग्रोसरी की, तो मुझे कुछ सामान लेके आना था, तो वहाँ से मैंने ये सामान लिया। वैसे मैं डी मार्ट से भी ग्रोसरी का सारा सामान लेके आ गई हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो कि डी मार्ट में मिलती नहीं है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो डी मार्ट की मुझे पसंद नहीं आती है, जैसे कि पोहे। डी मार्ट के पोहे मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, और जो इमली है वो भी डी मार्ट की मुझे ना ठीक नहीं लगती है, तो इमली लेकर आई हूँ मैं। तो मक्की जो है वैसे तो सर्दियों में ही हम लोग खाते हैं, लेकिन मैं बारिश के अंदर भी खाती, बारिश के टाइम, क्योंकि मौसम जो होता है ना वो हमारे यहाँ का ठंडा हो जाता है। जैसे हाल फिलहाल में अभी जैसे पंखा वगैरह बंद है, लेकिन फिर भी मौसम अच्छा है, क्योंकि हवा भी है और बारिश होती है ना, तो फिर मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं ये 3 किलो ही मक्की लेके आई हूँ। तो मक्की के ढोकले और मक्की के आटे की रोटी कड़ी के साथ में काफ़ी अच्छी लगती है। तो पहले इस मक्की को साफ़ करूँगी, और उसके बाद में फिर शाम को बाहर जाऊँगी ना, तो इसको बाहर आटा चक्की पे पीसने के लिए दूँगी। तो ये कुछ छोटा मोटा सामान था जो कि याद रख के गई थी मैं। कल ही सोच रही थी, लेकिन कल मैं भूल गई थी, तो आज तो सोचा कि मेरे को लेके आना ही है। खास मुझे एक तो मूंग चाहिए थे, पोहे चाहिए थे, क्योंकि पोहों के बिना तो चलता ही नहीं है। कई बार बच्चों के टिफिन में भी बना देती हूँ। तो चलो ये वाला काम हो गया है। तो सही कहूँ तो पता है प्लानिंग कुछ और थी। यहाँ पर ये देखो, मैंने ये पनीर का डब्बा जो है ना वो सुबह से बाहर निकाल रखा था, क्योंकि आज मुझे पनीर भुर्जी बनानी थी, लेकिन फिर काम करते करते ना लेट हो जाता है कई बार ना, तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। और फिर मुझे पता मंदिर से आने के बाद में, क्योंकि अभी जेंट्स साहब बस शॉप से आने ही वाले हैं, और आते से ही उनको वापस जल्दी होती है जाने की, फिर इतने कम टाइम में ये पनीर भुर्जी की सब्जी वगैरह मुझे थोड़ी सी चॉपिंग तो करनी पड़ेगी। इसलिए मैं दाल जो थी वो बॉईल करके गई थी, और मिक्स दाल है, और आटा लगा के गई थी बाटी का। तो अभी बस फटाफट से मेरा काम हो जाएगा। एक तरफ बाटी चढ़ा दूंगी, और दूसरी तरफ दाल जो है वो ऑलरेडी बॉईल है, तो उसको सिर्फ तड़का ही लगाना है। तो आज का काम जो है वो मेरा शॉर्टकट में हो गया है। और अभी जो मौसम है वो बारिश का, और बारिश के मौसम में तो बस इसी तरीके की चीज़ें खाना अच्छा लगता है, और इसीलिए बस मैं मक्की लेकर आ गई हूँ। तो अभी देखती हूँ आज ही के दिन में मैं पिसा ही लूँगी। तो मतलब मौसम ठंडा है, और अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा चलती है। अभी इस टाइम पे तो मौसम इतना प्यारा हो रहा था ना, मतलब अभी कुछ देर पहले ही बारिश बंद हुई, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मक्की का मतलब है ना, ढोकले हो गए और मक्की की रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो देखेंगे आज अगर टाइम मिलेगा और बारिश नहीं हो रही होगी तो मैं आज ही पीसने के लिए दे दूँगी। और यहाँ पर जो था वो मैं दाल चढ़ा के गई थी, मतलब दाल बॉईल करके ही गई थी, और आटा जो है वो मैंने लगा दिया था। अब यहाँ पर बाटी कुकर जो था उसको वैसे मैंने ना पूरा अच्छे से कवर करके रखा था, लेकिन फिर भी उसको गैस पे चढ़ाने से पहले मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि मतलब कम यूज़ में आता है ना, महीने में एक बार ही मैं 1 बार या 2 बार, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ बाटी, क्योंकि वैसे तो काफ़ी हमारा फेवरेट फूड है ये दाल और बाटी, हमारे राजस्थान की एक स्टेपल फूड भी बोल सकते हैं आप। लेकिन ये कि काफ़ी हेवी हो जाता है, इसके अंदर घी वगैरह सब कुछ अच्छे से जाता है, और कम घी में बनाओ तो टेस्ट का मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए कम बनाओ लेकिन अच्छे से बनाओ, मेरा तो बस यही फंडा है। तो यहाँ पर मैंने आटा जो है उसके अंदर मैंने थोड़ी सी दूध की मलाई डाली थी, क्योंकि दूध की मलाई डालने से बाटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, और घी का मोयन फिर मैंने कम डाला था। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा नमक डाल के और टाइट आटा लगाया था। लेकिन वही है कि आटा कुछ देर पड़ा रह गया ना, भी घंटा 1.5 घंटा, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। और वैसे भी बाटी का जो आटा है ना वो जेंट्स लोग बहुत अच्छे से लगाते हैं। अगर इनकी छुट्टी होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि इन्हीं को बोलती हूँ, तो ये एकदम टाइट आटा लगाते हैं। जितना अच्छे से टाइट आटा लगेगा ना तो बाटी काफ़ी ज़्यादा बनती है, मतलब जो होता है ना एकदम क्रिस्पी सी बाटी, और जब उसको पकाते हैं ना तो वो अपने आप से फट जाती है।
तो वो अगर टाइट आटा होगा ना तभी हो पाएगा, थोड़ा भी यदि गीला आटा होगा ना तो बाटी फटती नहीं है। तो खैर इतना ज़्यादा गीला भी नहीं था, देखते हैं फटेगी कि नहीं फटेगी। यहाँ पर मैंने बाटियाँ बना दी है, तो ना ज़्यादा छोटी है ना बहुत ज़्यादा बड़ी है, मीडियम साइज़ की मैंने बनाई है। तो चलिए अब लगा देते हैं इसको बाटी कुकर के अंदर। तो यहाँ पर बाटी कुकर जो है वो भी गर्म हो गया है अच्छे से। और जब भी मैं बाटी की रेसिपी शेयर करती हूँ तो मुझे फिर एक आध कमेंट तो ये आता ही है कि उनके पास में बाटी कुकर नहीं है। तो अगर आपके पास में बाटी कुकर नहीं है तब भी आप बाटी जो है वो इजीली घर पे बना सकते हो। आपके पास में यदि जो अप्पे का साँचा होता है ना, जिसमें हम ये अप्पम वगैरह बनाते हैं, उस साँचे के अंदर भी आप बना सकते हो। बस उसके अंदर आप थोड़ा सा घी या तेल कुछ भी रख दो और फिर आप उसको है ना डायरेक्ट गैस के ऊपर मत रखो, क्योंकि अप्पे का साँचा यदि आपके पास में कास्ट आयरन का है तो आराम से बन जाएगा। लेकिन यदि आपके पास में नॉन स्टिक है ना तो वो थोड़ा सा पतला होता है। तो आप क्या कर सकते हो, जो रोटी बनाने वाला स्टैंड होता है ना, वो स्टैंड गैस के ऊपर रख के फिर उसके ऊपर आप उसको रखो, ताकि वो एकदम धीमे धीमे आंच पर आराम से बनेगी। तो उसमें भी बाटी जो वो अच्छे से बन जाती। मैंने एक आध बार बनाई थी तो अच्छी ही बनी थी। और यहाँ पर बस मैं लगा रही हूँ दाल का तड़का। और दाल जो है ये भी सिंपल दाल नहीं है, ये पंचमेल दाल है, मतलब कि 5 दालों का मिश्रण है। तो इसके अंदर मैंने एक तो काली उड़द की दाल ली थी, और जो छिलके वाली मूंग की दाल होती है वो, पीली वाली मूंग की दाल, और थोड़ा सा मैंने लिया था चने की दाल, और जो साबुत मसूर होते हैं ना वो। तो ये 5 दालों को मिक्स करके और मैंने बॉईल करा था, और बहुत अच्छी लगती है बाटी के साथ में। तो मतलब यही वाली दाल जो है ना वो जाती है, काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी आप खाली काली उड़द की दाल के साथ में भी खाएंगे तभी टेस्ट तो आ जाएगा, लेकिन ओरिजिनल जो टेस्ट होता है ना वो इसी दाल का आता है। और यहाँ पर बस मैंने दाल को लगा दिया है तड़का। तो बहुत ही सिंपल सा तड़का लगता है, लेकिन दाल जो है वो अच्छी लगती है बहुत। और यहाँ पर बस जैसे ही पानी में उबाल आया था तो फिर मैंने इसके अंदर दाल मिक्स कर दी थी, और बस यहाँ पर दाल जो है उसको 2-3 मिनट और पकाएंगे तो दाल जो है वो रेडी हो जाएगी। और साथ में मैंने आज कोई भी मसाला नहीं बनाया। बाकी मैं जब भी दाल बाटी बनाती हूँ साथ में चाहे आंवले का मसाला बनाऊँ या काचरी का मसाला बनाऊँ, कुछ ना कुछ बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि अचार पड़ा ही है तो आज अचार के साथ में ही खा लेंगे। और यहाँ पर एक तरफ मैंने दाल जो थी वो चढ़ा दी थी, दूसरी तरफ बाटी बना रखी है। तो बाटी को पकने में लगेगा करीबन 25 से 30 मिनट, क्योंकि मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाती हूँ। तो तब तक मैंने सोचा कि इस टाइम पे खैर थकान तो आ जाती है, क्योंकि अभी टाइम तो हो ही रहा था, 10 बजे का कुछ तो टाइम हो रहा था, 10 या पता नहीं भी एग्जैक्टली, मुझे टाइम का पता नहीं है। लेकिन सुबह से उठते हैं 5 बजे से तो थकान हो जाती है। लेकिन ये कि बस काम जो है वो मैं पार्लर में करती रहती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। तो सुबह के जो बर्तन थे वो सारे मैं सुबह साफ़ करके गई थी, क्योंकि सुबह भी अच्छे खासे बर्तन हो गए थे, इडली वगैरह बनाई थी ना। तो फिर बाकी बच्चों ने जो दूध वगैरह पिया और हमने भी चाय वगैरह पी थी, तो सारे बर्तन मैंने सुबह साफ़ किए थे। और अभी ये जो खाने की जो प्रिपरेशन के जो बर्तन हुए हैं वो भी मैंने साफ़ कर दिए। तो अब जो बर्तन होंगे वो सिर्फ हम खाना खाएंगे, बस उतने ही। तो वही है कि अगर आपके घर पे मैड आ रही है तो फिर आप सारे बर्तन इकट्ठे कर देते हो, और हम जैसे कि मेरे घर पे मैड नहीं है तो फिर मैं थोड़े थोड़े बर्तन जो है वो साफ़ करती रहती हूँ। और यहाँ पर देखो बाटी जो है वो पक चुकी है। तो करीबन इसको 25 मिनट हो गया है, अभी 5 मिनट और रखूँगी और बाटी हमारी हो जाएगी रेडी। तो आज का हमारा लंच है दाल बाटी, साथ में है अचार, और छाछ के बिना तो मतलब अधूरा ही लगता है, तो छाछ भी बनाई है। और इसी के साथ में ही आज के इस वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो प्लीज़ 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 वीडियो को पहले लाइक करना, देन कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हुए एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।